बिहार में एक ऐसी बहाली जो 2014 से लेकर अब तक अधड़ में लटकी हुई है, उसको लेकर हर वक्त रोड पर प्रदर्शन किया जाता है और उसके बाद वो आयोग हरकत में आता है। आने के बाद कोई ना कोई नोटिफिकेशन सामने दे देता है। एक बार फिर से एक अखबार में, दैनिक जागरण में खबर छपी है बीएसएससी आयोग को लेकर के। बिहार कर्मचारी चयन आयोग है यह, 2014 की बहाली अब तक लटकाए रखा है। अब इस संदर्भ में काउंसलिंग की प्रक्रिया महज बाकी रह गई है। काउंसलिंग की प्रक्रिया को लेकर के 7 तारीख को यानी कि कल आंदोलन होने वाला था। छात्र नेता दिलीप कुमार ने आंदोलन का ऐलान किया। ऐलान करने के साथ ही विभागीय आधिकारिक वेबसाइट पर काउंसलिंग के संदर्भ में सूची यानी किनका किनका काउंसलिंग कराया जाना उस संदर्भ में सूची अपलोड कर दी गई। यह खबर आप सब तक पहुंचा दी गई है, लेकिन आज सुबह सुबह एक खबर दैनिक जागरण में छपी है जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि सोर्स के हवाले से, लेकिन यह खबर है कि उम्मीदतन 10 तारीख से यानी इसी महीने के 10 तारीख से काउंसलिंग की प्रक्रियाएं शुरू कर ली जाएंगी, काउंसलिंग आरंभ कर दी जाएगी। इस संदर्भ में एक लेटर पहले से ही वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में। उस वायरल लेटर को लेकर के भी खबर हमने आप तक पहुंचाया था। उस वायरल लेटर में यह कहा जा रहा था कि 8 तारीख से लेकर 25 तारीख तक कुछ अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के संदर्भ में वो लेटर जारी किया गया था सामान्य प्रशासन विभाग को। लेकिन इस बार दैनिक जागरण में यह खबर छापने के बाद अब तमाम अभ्यर्थी यह मानकर चल रहे हैं कि 10 तारीख से लगभग आरंभ अगर हो जाए तो बहुत ही बेहतर है। लेकिन महज यह सोर्स से खबर है, आधिकारिक वेबसाइट हमने खंगाला, लेकिन आधिकारिक वेबसाइट यह कतई हमें पुष्टि नहीं कर रहा है कि 10 तारीख से किसी भी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं और ना ही अब आगे उम्मीद किया जा सकता है। अगर 10 तारीख से होने वाला है तो आज या कल में नोटिफिकेशन भी बेहद जल्द आ जाएगा। देखना है बीएसएससी नोटिफिकेशन कब तक देता है। वहीं अगर अन्य मुद्दों को लेकर के अगर हम बात करें तो सिर्फ सूची जारी करने को लेकर के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन नहीं होने वाला था, उसमें कई अहम मांगे थी। सबसे पहली मांग तो यह थी कि इस बहाली प्रक्रिया को 2021 तक पूरी करा ली जाए, ज्वाइनिंग करा ली जाए, लेकिन अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। दूसरी मांग, सबसे बड़ी मांग यह थी कि काउंसलिंग में 2.5 गुना अधिक अभ्यर्थियों को बुलाए आयोग, लेकिन आयोग 1.1 गुना ज़्यादा ही अभ्यर्थियों को बुला रहा है। यानी बाद बाकी की अगर सीटें बच जाती हैं तो आयोग क्या करेगा, आयोग इस पर भी कोई जवाब नहीं दे सकता है, क्योंकि 2.5 गुना इसीलिए बुलाया जा रहा था कि सीटें खाली ना रह पाए। 2014 से लेकर अब तक बहाली अधड़ में लटकी हुई है और इस बीच न जाने कितने ऐसी बहालियां आई और विभागों में जिनमें बच्चों ने आवेदन किया और आवेदनोपरांत उन बहालियों में जाकर के योगदान भी कर चुके हैं। वैसे बच्चे अब बीएसएससी के द्वारा होने वाली काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, तो बहुत सारी सीटें खाली रह जाएंगी। कई ऐसी वजहें हैं, इसलिए अभ्यर्थियों की मांग थी कि 2.5 गुना अधिक अभ्यर्थियों को बुलाया जाए। इस मांग को अनदेखा करते हुए आयोग ने 1.1 गुना अधिक अभ्यर्थियों को बुलाने की शर्त रखी है और बुलाएगी, लेकिन इसके लिए भी तिथि का अभी निर्धारण स्पष्ट नहीं किया गया है। यानी अभी और आगे बीएसएससी आयोग को कि इस कार्यवाही को पूरा कराने के लिए अभ्यर्थियों को आंदोलन शायद करना पड़ेगा। बड़े ही दुखद बात है कि बिहार में कभी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के कोई भी पारदर्शिता नहीं देखी जाती है। हर प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली की खबरें आती हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, लेट लतीफ़ी की खबरें आती हैं, अफसरशाही होती है, मनमानी की खबरें आती हैं। इसके बावजूद भी कभी ऐसा नहीं होता कि पारदर्शिता को लेकर के कोई आयोग सामने आकर के जवाब दे सके। बिहार सरकार के अधीन आने वाले जितने भी आयोग हैं, अपवाद में भी बीपीएसएससी को रख लीजिए, बीपीएसएससी की कुछ कार्यवाही से कुछ हद तक अभ्यर्थी संतुष्ट नजर आते हैं। बीपीएससी को लेकर के कोई ज़्यादा सवाल नहीं रहता, लेकिन वहीं बीपीएसएससी यानी दरोगा बहाली आयोग को लेकर के इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लगे कि बिहार सरकार अब बेनकाब होने लगी। बावजूद इसके बिहार सरकार मामला कोर्ट में लंबित है और अपने तरफ से वकील देकर के अभी प्रोटेक्ट कर रही है आयोग को, बजाय पारदर्शिता मांग करने की, पारदर्शिता लाने की। देखना है बीएसएससी आयोग क्या 10 तारीख से यानी 10 दिसंबर से काउंसलिंग की प्रक्रिया आरंभ करा लेता है, क्या इस संदर्भ में कब तक कोई नोटिफिकेशन देता है या नहीं।
हालांकि दैनिक जागरण में छपे इस खबर के अनुसार ज़्यादा कुछ कह पाना हमारे लिए भी मुश्किल हो रहा है। अभी तक हमारी सोर्स अभी ये नहीं संतुष्टि दे रहे हैं कि आप बताइए बच्चों को कि हाँ 10 तारीख से प्रक्रियाएं आरंभ कर ली जाएंगी। फिलहाल देखना है क्या कुछ होता है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.